भगवान के भक्त भगवान से दूर नहीं रहते, उनके पास ही रहते हैं, उनके साथ ही रहते हैं। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं कि दुनिया में बिछड़ा हुआ जीव मेरे पास आ जाए, मेरी शरण में आ जाए और ये कहे कि हे गोविंद, मैं तो केवल आपका ही हूं और आपकी शरण में हूं। आप अपनी शरण में मुझे रखिए। भगवान के परम लाडले परीक्षित की कथा को हमने कल सुना। श्राप हुआ है परीक्षित को, परीक्षित का कल्याण कैसे हो। हजारों संत महात्मा मुनि वहां विराजमान हैं, एक गंगा वहां बह रही है आनंद के साथ, दिव्याति दिव्य स्वरूप है। लेकिन कोई भी परीक्षित को उपदेश करने के लिए तैयार नहीं है। इतने बड़े बड़े ऋषि विद्वान हो वहां बैठे हैं, कोई भी तैयार नहीं है। क्योंकि ऋषि मुनि जल का पान भी करते हैं, फल भी खाते हैं, लेकिन परीक्षित जी ने तो अन्न और जल का त्याग कर दिया है और गंगा जी के किनारे बैठे हैं। इसीलिए ऋषि मुनि परीक्षित को उपदेश कैसे करें। ऋषि मुनियों ने सोचा हमसे ज्यादा त्याग तो परीक्षित का है, हम तो अन्न और जल का ग्रहण करते हैं, लेकिन परीक्षित ने तो सब कुछ त्याग दिया है। संत नारद का आगमन हुआ, परीक्षित जी ने प्रणाम किया है और कहा, प्रभु जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है, मुझे यही बता दीजिए बस। अब नारद जी आ गए तो शंका का समाधान होना ही है, ये निश्चित है। गए हैं गंगा जी के किनारे नारायण नारायण करते हुए, तो एक अवधूत जटाएं जिसकी लंबी हैं और बालू में धूप में ऐसे लेटे हुए हैं, जिनका नाम है सुखदेव जी। नारायण नारायण करते हुए पहुंचे। सुखदेव जी ने बालू को झाड़ते हुए कहा, आओ नारद, कैसे आना हुआ। नारद जी ने कहा, प्रभु आपको तो मालूम ही है मेरा विचरण प्रजा के हित के लिए ही होता है। एक निवेदन था आपसे। सुखदेव जी ने कहा, कहिए। परीक्षित राजा है और उसको श्राप लगा है, आप उसे चल करके उपदेश करिए, वो मरने वाला है। सुखदेव जी ने काले, नारद जी अब उसने जैसा कर्म किया होगा तो वैसा उसको फल मिला है, भुगतने दो उसे, हमको काहे को इस चक्कर में डालते हो। मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे। अब नारद जी ने सोचा इन्होंने तो मना कर दिया और जब तक ये जाएंगे नहीं तब तक परीक्षित का कल्याण नहीं होगा। अब नारद जी युक्तिबाज कम नहीं है, बहुत बड़े युक्तिबाज है। उन्होंने सोचा कि ये ऐसे तो जाएंगे नहीं, लेकिन कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है गुरुदेव, आप मत जाइए, लेकिन मैं एक निवेदन है, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक अंधा आदमी सामने से आ रहा है और उसके आगे बहुत बड़ा कुआं है और एक आंख वाला व्यक्ति वहां खड़ा है। वो देख रहा है कि वो कुएं में गिरने वाला है। प्रश्न मेरा केवल इतना था, उस आंखों वाले आदमी को, उस अंधे को रोकना चाहिए कि नहीं? सुखदेव जी ने कहा, ये कोई पूछने की बात है? अरे तुरंत रोकना चाहिए, नहीं तो वो डूबकर मर जाएगा। बस गुरुदेव, यही मेरे प्रश्न का उत्तर है। परीक्षित अंधा है, संसार रूपी समुद्र में डूबकर मर जाएगा और आप जैसा ब्रह्म ज्ञानी और ब्रह्म दृष्टा यह सब देखता रहा, तो काहे की समझदारी है?
वाह। सुखदेव जी ने कहा वाह नारद, बड़े युक्तिवाद हो, ठीक है चलते हैं। आए हैं बालू को झाड़ते हुए, तत्रा भवत् भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजिलावतुष्ठो व्रतश्च बालैरवधूतवेशा तत्रा भवत् भगवान, तत्रा भवत्, तत्र अभवत् मतलब सुखदेव जी परीक्षित की सभा में प्रकट हुए। अरे भैया, प्रकट होना, अंतर ध्यान होना तो भगवान के लक्षण है। तो क्या सुखदेव जी भगवान हैं? बोले हाँ, व्यासपुत्रो बभूव। अरे व्यास के पुत्र हैं और व्यास जी विष्णु के अवतार हैं, तो ये भी भगवान हुए। अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो, दिव्य स्वरूप है। तम द्वयष्ट वर्षम, 2-8 वर्ष के हैं सुखदेव जी। आहा, क्या श्लोक मन करता है व्याख्या करते हैं, करते ही रहें, घुस जाएं श्लोक में। 1 साल चाहिए फिर तो कथा करने के लिए। लेकिन मेरी धीमी है चाल, धीमी है चाल, और पथ है विशाल। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। चाल है धीमी, लेकिन बहुत लंबा रास्ता है। कथा आज बहुत लंबी है, आनंद आता है। क्या श्लोक है, क्या व्याख्या है।